नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 7:40 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। भरणी नक्षत्र प्रातः 7:50 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शिव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 1:19 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले 9 दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। बर्बाद तो नहीं करने वाले हैं आपके शुक्र, बर्बाद तो नहीं कर देंगे आपके शुक्र। जो ग्रह केवल और केवल सुख देने के लिए जाना जाता है, सुख देने की ही बात का विचार इस ग्रह से शास्त्रकारों ने कहा है, कहीं वो आपको आपकी इन आदतों का, कैसी आदतों का जो आमतौर पर हम पाल लेते हैं, दंड न दे दे। किस भाव में है आपके शुक्र और किस ग्रह से युक्त या दृष्ट हैं आपके शुक्र, अभी संभल जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा देर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज शुक्र से संबंधित दिव्य चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है। आज शुक्रवार है तो शुक्र से संबंधित चर्चा हम करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में है दोपहर तक, इसके पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। गुरु वृषभ राशि में वक्र अवस्था में है, मंगल कर्क में वक्र है, केतु कन्या में है। तो ही सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज थोड़ी देर तक प्रातः काल शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो सोमवार है, शुक्रवार और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज आनंद ही आनंद है, आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 दिसंबर दिन बुधवार। भद्रा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इसके सभी नए पुराने वीडियोस एक एक करके अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शुक्र ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक शुक्र को माना गया है। आमतौर पर देखा जाए तो शुक्र केवल और केवल शुभता के लिए, शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह बात भी बहुत विचारणीय है कि ये शुक्र भी बर्बाद कर देते हैं। और शुक्र जब बर्बाद करते हैं तो केवल धन से नहीं, तन और धन दोनों, और साथ ही साथ मन से भी, तन धन मन तीनों से ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र हैं तो आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो गुप्त घटनाओं का भाव है, अचानक बदलाव का भाव है, संकट का भी विचार यहां से होता है क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। और यहां पर शुक्र अगर अष्टम में हो तो वैसे तो ये शुक्र अपनी दूसरी जो सातवीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर डालेंगे, तो वो धन के दृष्टिकोण से तो ठीक है, परंतु अष्टम का शुक्र जातक को अनैतिक संबंध, छुपे हुए संबंधों की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, यानी विवाहेतर संबंध। ऐसे संबंधों में फंसकर जातक अपने आप को जीवन काल में समस्या में डाल लेता है, और ऐसी स्थिति में कई बार उसके धन का नाश, मन का नाश और शारीरिक तन का नाश तो होता ही होता है। ऐसी स्थिति में फंसा जातक कई बार न तो कुछ परिवार को बता पाता है और खुद भीतर ही भीतर घुटता रहता है। वो चाहता है इससे बाहर निकलना, लेकिन निकल नहीं पाता। अब ऐसे शुक्र पर कहीं शनि राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को आर्थिक हानि भी कई बार बड़ी मात्रा में देखनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जीवन काल में गुप्त रोग के ये प्रबल संकेत हैं, और ऐसा जातक इस रोग को अपने शरीर में पाल लेता है और जीवन पर्यंत भोगता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। यह भाव खर्च का है, विलासिता का है, विदेश का है। यहां पर शुक्र सामान्यतः देखा जाए तो वह भोग के कारण होने के चलते बहुत अच्छा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। यहां पर शुक्र जातक को अति विलासिता के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसे शुक्र यदि पापग्रह से दृष्ट हो तब तो फिर जातक निसंदेह अपने चरित्र के कारण, अपने अति विलासिता वाले स्वभाव के कारण। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि यह बात आपकी कुंडली में इसका काट नहीं संभव है। मान लीजिए आप ऐसे देश काल परिस्थिति में पल बढ़ रहे हैं, आपकी कुंडली में मैं शुक्र के जितनी भी चर्चाएं करने जा रहा हूं, यह बात मुझे प्रारंभ में ही बता देना चाहिए, फिर से मैं बता देता हूं। निसंदेह शुक्र विवाहेतर संबंध यहां उत्पन्न कराने वाली मैं जितने भी सूत्र बता रहा हूं उसमें होंगे। कई बार जातक को चारित्रिक कमजोर भी करेंगे, लेकिन निर्भर करता है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, आपके लग्न की स्थिति कैसी है, लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है, एक दूसरा किस परिवेश में आप पल बढ़ रहे हैं, इससे भी इस पर अंतर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जातक जो कि जिनकी कुंडली के 12वें में शुक्र हैं, विशेष करके पापग्रह से दृष्ट हो तो रिश्तों में दूरियां उत्पन्न होंगी, यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फलतः देखा जाए तो तन से, मन से, धन से, तीनों से उसको नुकसान होता है। षष्ठ में भी शुक्र को कारक ही कहा गया है, अच्छा फल देने वाला कहा गया है, लेकिन यहां के शुक्र भी जातक को स्वास्थ्य में परेशानी, मधुमेह इत्यादि के रोग, त्वचाजन्य रोग भी दे देते हैं। और कई बार तो ऐसा जातक 12वें और षष्ठ, जिसमें 12वां प्रबल है, 12वां प्रबल है कि 12वें का शुक्र जातक को स्त्री के कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर कराता है, और षष्ठ का शुक्र भी जातक को कानूनी विवादों में फंसा देता है। फलतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में परेशानियों में जूझता रह जाता है। ऐसे जातक के जो रिश्ते होते हैं, दाम्पत्य के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, वहां गलतफहमियां बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हैं, यहां तक कि कई बार तो वो कोर्ट में भी पहुंच जाती है।
ऐसे जातक को शुगर और किडनी की शिकायत अवश्य ही होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को भ्रम का, भटकाव का कारक ग्रह कहा गया है। जब ये शुक्र के साथ युति बनाते हैं और विशेष करके जन्म कुंडली के लग्न में, सप्तम में, षष्ठ में, अष्टम में, द्वादश में, तब तो फिर ऐसा जातक प्रबल भोग विलास में लग जाता है, अनैतिक गतिविधियों की ओर प्रबल आकर्षित होता है, यहां तक कि वो धोखाधड़ी करने से भी नहीं चूकता। अनैतिक कार्यों में ही उसकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है और फलतः उसकी भयंकरतम बदनामी होती है। शरीर भी रोगग्रस्त होता है, मन भी रोग और शोकग्रस्त होता है और घर में कलह मचती है सो अलग। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, वहीं शनि और शुक्र का जो संबंध है यह मूलतः जातक को चरित्रहीन नहीं बनाता। यह बात ध्यान से समझिएगा। शनिदेव भी पापक ग्रह हैं, लेकिन शनि ठंडे ग्रह हैं, उदासीन ग्रह हैं। तो जब ये शुक्र के साथ होते हैं तो यह भी जातक को दुखी कर देता है, लेकिन ये एक तरह से रोगी नहीं बनाता। ये भोग और विलास को सीमित कर देता है, ऐसा ठंडापन उत्पन्न कर देता है कि जातक भौतिक सुख को चाहते हुए भी उसके जीवन में वो सुख उसे परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। तो शुक्र और शनि का युति, यहां दृष्टि संबंध नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस सूत्र में केवल युति संबंध होगा। जन्म कुंडली में शुक्र शनि का युति संबंध हो तो जातक को शुक्र सुख न मिलने के मामले में बर्बाद कर देते हैं। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि शुक्र सुख भुगवा करके, अधिक सुख दे करके बर्बाद करते हैं। यहां सुख न मिलने के कारण जातक एक तरह से कलुषित, या एक तरह से कहें तो दुखी, कलुषित शब्द गलत है, दुखी, भीतर ही भीतर उसको एक अभाव महसूस होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु को असंगति त्याग का कारक ग्रह है, मोक्ष का कारक ग्रह है, लेकिन असंगति का भी कारक ग्रह है। तो ये जब शुक्र के साथ संबंध बनाता है तो ये जातक को पहले तो भौतिक सुखों की चाहत में पागल कर देता है। यानी ऐसा जातक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ये न के न प्रकारेण तैयार होता है कि कुछ भी हो, मुझे भौतिक सुख में ही जीना है, विवाहेतर संबंध से लेकर के सब कुछ। लेकिन धीरे 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 ये दोनों से काट देता है। न तो वैवाहिक संबंध ठीक रह पाता है, न बाहरी संबंध। दोनों ही स्थितियों में जातक किनारे ही हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र की इस स्थिति की चर्चा हम पूर्व में भी करते रहे हैं और करते रहेंगे। समय समय पर जब मुझे कुछ ऐसी कुंडलियां मिलती हैं जहां लोगों को यह समझाया जा सके कि आपकी गलती आपको तबाह कर सकती है, तो यह बताना मेरा फर्ज बन जाता है, भले इस सूत्र को एक नहीं अगले 100 बार फिर बार बताना पड़े। अगर आपकी जन्म कुंडली में है, क्योंकि जो भुगत चुके हैं, जिनके साथ हो गया, अब उनका हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी कुंडली में है अभी और वो बचे हुए हैं, तो बच सकते हैं। अगर प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। क्या उपाय करें? गाय को हरा चारा, ये बड़ा अच्छा उपाय है, ये काम करता है। और गायत्री मंत्र का जप, ये दोनों उपाय आपके लिए किसी राम बाण से कम नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करिए। और गायत्री मंत्र के जप के साथ साथ प्राणायाम करना, प्राणायाम से मन मस्तिष्क सब शांत होते हैं, तो ये बेहद श्रेष्ठ उपाय बन जाता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपने भीतर एक बार झांक पाते हैं। देखिए, ये बात कभी मत भूलिए, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हुआ हूं जो अपनी कमियां जब मुझे बताते हैं तो मैं उनको यही समझाता हूं कि इन कमियों का होना कोई समस्या नहीं है। बहुत से ऐसी स्थिति में शुक्र का पीड़ित होना, जहां बहुत से लग्न ऐसे हैं जहां पर मैंने कहा कि जातक इस बात में भी खुशी मिलता है कि राह चलते, मैं तो पुरुषों के लिए ही कहूंगा कि राह चलते कि स्त्री केवल स्पर्श भी हो जाए तो उसमें भी उनको मजा आएगा। जब तक कोहनी लड़ा न दे वो मानेंगे नहीं, तो वो उनके स्वभाव में आ जाता है। लेकिन कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं ये चीज गलत है, छोड़ दूं, प्रयास के बाद भी नहीं छूट रहा। प्राणायाम करिए। आत्मविश्वास जब बली होगा तो याद रखिए कि कमी आपके अंदर है, यह कोई चिंता की बात नहीं है। आपके भीतर कमी का होना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंसान बना ही कमियों से है। तो आपके अंदर कमी अगर निकल आती है तो यह कौन सा आश्चर्य का विषय है? कमियों से बने हैं, कमी और निकल आती है तो यह आश्चर्य का विषय तो है नहीं। पर अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आपका खान पान बहुत ठीक नहीं है, बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं, दिन भर गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें सोचते रहते हैं, तो यह जहर है। इससे आपको बचना है। और वहां पर प्राणायाम आपके लिए बेहद सहयोगी होगा, गायत्री मंत्र का जप आपके लिए बेहद सहयोगी होगा, आपके जीवन की रक्षा हेतु। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे चले जाएंगे। आज पितरों का ध्यान करिएगा। पितरों का ध्यान करके हो सके तो कुछ द्रव्य दक्षिणा ब्राह्मण को दे आइएगा। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं या किसी मित्र से आज मिलने जाना है, जा सकते हैं। समाज में जान पहचान बढ़ने वाली है। मार्ग खुलेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी और जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपकी इच्छा के अनुरूप चल रहा है। कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह के विवाद या तनाव से खुद को दूर रखिए और अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा भागिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनसे मुलाकात करनी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। गोचर कुंडली में राशि पर संचरण कर रहे चंद्रमा जो कि आपकी राशि से दूसरे चले जाएंगे और शुक्र के नक्षत्र में प्रातः काल रहेंगे। इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में। बस वाणी में थोड़ी कड़वाहट न उत्पन्न हो जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपका अपना काम वक्त पर होगा। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि आज काम का बोझ आपको महसूस नहीं लगेगा, बल्कि आपको आपका काम ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मुझे काम करना पड़ रहा है। बड़े हंसते खेलते सारे काम आपके हो जाएंगे। दूसरों के झगड़ों में अपना समय मत खराब करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात करें अगर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की तो आज का दिन बेहद श्रेष्ठ। अगर कोई परीक्षा आपने दे रखी है तो श्रेष्ठ परिणाम के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां रहती हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में संचरण, दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। चने की दाल का दान आज आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन दोनों में से किसी की चाहत रखते हैं तो समझ लीजिए आपकी ये कामना शीघ्र पूर्ण होने वाली है। आज एक्टिव रहेंगे और जो भी फैसला आप लेंगे समझ लीजिए कि उसमें आपको सफलता तो मिलेगी ही। बस एक मूल मंत्र है कि सभी विकल्पों पर विचार करिएगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फैसला ले लिया। विचार करिए, सोच विचार करके फैसला लीजिए। कर्ज लेन देन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन भी रुक जाइए। बाकी क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। शांत रहने का प्रयत्न करिएगा और आनंद के साथ जितना समय व्यतीत होता है बिताइए, अच्छा है। तिल का ताड़ नहीं बनाना, यह आपके लिए ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार से अनबन हो सकती है। और लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिएगा। लेन देन के मामले में पार्टनर को अपने साथ रखिएगा, अन्यथा पैसे को लेकर के ही विवाद की संभावना है। किसी पुरानी बात को लेकर के भी विवाद की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए और माता के दोनों के ही स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। सीनियर से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। अपने कुलदेवी कुल देवता का ध्यान करके घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आज का दिन यूं समझ लीजिए आपका है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। दिनचर्या भी आपकी आज बहुत सहज सरल रहने वाली है और किस्मत का साथ भी आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं इन अवसरों का आपको लाभ उठाना होगा। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बड़ा बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा, सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइएगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो अवश्य करिए। मेहनत में कमी नहीं होने देनी चाहिए। आज आपको परिणाम श्रेष्ठ आएगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खर्च के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा, अन्यथा आप परेशान होंगे। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष श्रेष्ठ है। मौसमी बीमारियों से जो लोग परेशान रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बेहद खास है। एक इत्र की शीशी या गुलाब जल की शीशी देवी के मंदिर में जाकर के अगर दान कराएं तो समझ लीजिए बंद रास्ते खुल जाएंगे। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों का दिन कुछ ऐसा है कि आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत फायदा देने वाला है। शांति से बस आपको अपने काम में लगे रहना है। किसी उच्चाधिकारी से आज बातचीत करनी है तो करिए। कुल मिलाकर के कोशिश अपनी कम मत होने दीजिएगा। कोशिश करेंगे तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट
जॉब में है वो भी दिन ठीक है आपके लिए, और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के खुशखबरी से भरा हुआ है दिन, निराशा की स्थिति खत्म होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, ज्यादातर आपके कार्य पूर्ण होंगे और घर का माहौल भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों का दिन अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में दिक्कत थी तो राहत मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश करिए। बात सिंह की करें तो भाग्य आपके साथ है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी बहते जल में या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। बस एक चुटकी। भविष्य ठीक है, आज का दिन ठीक है। आज भविष्य आगे का नहीं, आज का अच्छा है। परिवार से जुड़ी कोई सूचना, ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए खुशखबरी के रूप में हो। दिन अच्छा है, सो सब कुछ अच्छा ही होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी कहीं पैसा आपका फंस गया था, वापस नहीं आ रहा था, वो आएगा। किसी बड़ी परेशानी में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था, तो वो भी मिल जाएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और आज प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। अपने पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर ले तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध और राहु के विशेष प्रभाव में आपका होना। मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आप बचेंगे। भावनाओं में बहकर के कोई वादा और अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत कर दीजिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और कोई भी ऐसा विचार, कोई योजना आपके मन में आई है जिससे अच्छा खासा फायदा हो सकता है, तो ऐसी योजना का जिक्र बाजा बजा करके सबसे मत कर दीजिएगा। यानी नहीं करना है। जितना गुप्त रखेंगे उतना सफल होंगे। घर के मरम्मत से लेकर के वाहन के मरम्मत तक के सारे कार्य आने वाले दिनों में कर सकते हैं। पेंडिंग वर्क बना करके रखिए, इन्हें अगले दिनों में करिएगा। बाकी चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, सबके साथ संतुलन बना करके चलिए। किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, विवाद से जितना हो सके खुद को दूर रखिए। और बाकी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत है। कमर दर्द, बदन दर्द, अनिद्रा की शिकायत, और जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत हो वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश ना करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लाल मिर्च के 9 दाने भुवन भास्कर को अर्घ्य की तरह अर्पित करिए और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। आपके सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आज उत्पन्न होने वाली है। धन की चिंता रहेगी, मानसिक चिंता सताएगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता है। घबराइए मत, चिंता को अपने दिमाग से निकालिए और अपने काम में लगिए। भुवन भास्कर की आराधना जब करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्षेत्र में अगर कोई विवाद है तो वो विवाद उग्र रूप ले सकता है, तो और सचेत रहिएगा। हालांकि किसी तरह के कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो वहां पर थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब अच्छा हो जाएगा। राहत मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। कोई नया व्यापार नहीं शुरू करना है। कोई पार्टनरशिप में कार्य नहीं शुरू करना है। और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो जरा रिश्ता संभाल करके चलिए। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखती है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश नहीं करना। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए। इत्र का दान अथवा गुलाब जल की शीशी का दान अवश्य कर दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो षष्ठ का चंद्रमा जो कि पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचारण कर रहा है, आपके काम एक एक करके खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। आपको अपने प्रयास में कमी नहीं करनी है। लाभ की स्थिति है, खुद को शांत रखिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी, सपोर्ट प्राप्त होगा। पूर्व से चला रहा कोई उलझन, कोई विवाद, कोई परेशानी सब दूर होने वाली है। रोजमर्रा के सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जीवन में आने वाली तमाम रुकावटें, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा।
अपनी वाणी पर जरा कंट्रोल रखिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, बस लापरवाही से बचिए और कोई भी ऐसा फैसला मत करिए जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत में 1 इंच कमी न छोड़िए, जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि दिन श्रेष्ठ है आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करिए। धनु के जातकों का भाग्य अगर देखें तो बुलंद है। अपने पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से सफेद एक घी का दिया जला दीजिए, सफेद पुष्प अर्पित करके। फिर देखिए अपने आपके जो भी कष्ट हो, परेशानियां हो, सब दूर हो जाएंगी। विशेष करके संतान पक्ष को लेकर के चिंतित है तो परेशानी दूर हो जाएगी। दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। आज हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। बाकी आपके सभी काम बनते रहेंगे। हर तरह की नकारात्मकता को अपने मन से दूर करते चले जाइए। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च भी बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और एक बात तो है कि आप जहां भी रहेंगे सहयोग मिलता रहेगा। एक कार्य निपटे तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पंचम का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोग करने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में विशेष उन्नति है और दांपत्य जीवन भी सुखमय है। प्रेम संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी या किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। बस शांत होकर के फैसला आपको लेना होगा, आक्रामक नहीं होना है। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, कुल मिलाकर के देखें, हाँ, मसालेदार भोजन और बाहर की चीजों को खाने से बचिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। तो कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, परेशानी रहेगी। आज मध्यमा उंगली से काजल का टीका स्नान से पूर्व अपने नाभि के पास लगाइए और इसके पश्चात ही स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां रहने वाली हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले शांति से विचार कर लीजिए। आज नया कार्य शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। पहले तो दूसरों के काम में आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कहीं उत्पन्न न हो, यह बात घर से ही प्रारंभ करेगा, क्योंकि कलह का जो वातावरण है वो घर से ही प्रारंभ होगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, एक समय में एक ही काम करिए, एक से अधिक काम को करने से बचिए। नहीं तो आपको आपके ऊपर सुस्ती और थकान हावी होगी और जब मौका आएगा तो वहां पर आप कमजोर पड़ेंगे। बाकी सावधानी के साथ आगे बढ़िए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ जितना हो सके अच्छे से व्यवहार करिए। व्यापारियों की बात करूं तो साधारण है दिन। नौकरी में भी थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है, छोटी मोटी परेशानियां। साथ के लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाइए। और विशेष करके कहीं प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आज मन अशांत रहने के चलते जो चीजें आ रही होंगी वो भी गलत करके आ पाएंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों का दिन ठीक है हर तरह से। आज एक गुड़ रोटी के ऊपर रख करके गाय को प्रातःकाल खिला दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है और इस दिन का आपको फायदा उठा लेना है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ ठीक है। सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी, सपोर्ट मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, अच्छा है दिन। धन लाभ के नजरिए से भी दिन अच्छा है, बेहतर है। और आपकी योजनाएं भी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए अच्छा है दिन। पर किसी रिश्तेदार के यहां जाने की सोच रहे हैं तो सावधानी रखिए, क्योंकि रिश्तेदार के यहां जाकर के वहां पर बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी आपके लिए नहीं दिखाई पड़ती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। और मीन के जातकों का भाग्य भी ठीक दिखाई पड़ता है, बुलंद है। बस किसी को धन उधार देना और धन उधार दिलाना दोनों नहीं करना है। आज प्रातःकाल एक काम करिएगा, भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन कर लीजिएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा। बस कोशिश करनी है, आज आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। करियर में कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले, अच्छी सूचना मिलेगी। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिलेगी।
जीवन साथी का साथ मिलेगा, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बेहतर लाभ की स्थिति बन रही है, पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, अनजान लोगों से जरा सावधान रहिए और उतावलेपन से बचिए। जल्दबाजी में आकर के, अति उतावलेपन में आकर के लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार भोजन से नुकसान दिखाई पड़ रहा है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। बाकी लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।